सब्जेक्ट, टाइम वर्ड और हमारा काम, और जो हमारा काम है वो आएगा आईएनजी फॉर्म में क्योंकि वॉज और वर है। और जैसे हमें कहना है कि मैं ये काम कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। अब आई क्यों के साथ में वॉज क्यों आया क्योंकि हमने देखा था कि आई के साथ में सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब वर का भी किया जाता है लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है ना। तो आई के साथ में हमेशा वॉज का यूज, आई वॉज। अब पढ़ाने का को बोलते हैं टीच, तो आई वॉज, टाइम वर्ड वॉज हो गया, आई वॉज पढ़ाना, टीच, और टीच हमारा एक्शन है तो उसके साथ में वॉज है क्योंकि बात गुजरे हुए समय की हो रही है तो साथ में आईएनजी तो आना ही है। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग, मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। हमेशा वॉज के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज डांसिंग, मैं नाच रहा था, आई वॉज डांसिंग। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग। मैं जंप कर रहा था, आई वॉज जंपिंग, मैं कूद रहा था, आई वॉज जंपिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, मैं भाग रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं झगड़ रहा था, मैं झगड़ा रहा था, आई वॉज फाइटिंग, आई वॉज फाइटिंग, मैं झगड़ रहा था, आई वॉज फाइटिंग। तो जब भी हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करनी तो चलेगा। अब देखो जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल रहता है ना, तो वहां पर क्या यूज होता है, वर। जैसे तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, यू सब्जेक्ट प्लुरल है तो वहां पर यूज होगा टाइम वर्ड प्लुरल, यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, आईएनजी तो आना ही है, यू वर प्लेइंग। मैं खेल रहा था, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तुम डांस कर रहे थे, यू वर डांसिंग, हम डांस कर रहे थे, वी वर डांसिंग। अब वी जो है वो भी प्लुरल सब्जेक्ट है तो वो अपने साथ वर का यूज लेगा। वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम डांस कर रहे थे, वी वर डांसिंग, वी वर डांसिंग। हम दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग, वी वर रनिंग। हम तो झगड़ रहे थे, वी वर फाइटिंग, वी वर फाइटिंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। हम नाच रहे थे, वी वर डांसिंग, वी वर डांसिंग। अब जैसे हमें ये बात करनी कि हम तो ये काम नहीं कर रहे थे, ये काम नहीं किया जा रहा था, तो वहां पे नेगेटिव जो सेंटेंस का है उसका स्ट्रक्चर सेम रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस। वो क्या है कि वहां पे हमें नोट का एडिशन करना है, नोट का एडिशन करना है, सेंटेंस का ऑपरेशन करके नोट का एडिशन करना है। तो यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे रहेगा सब्जेक्ट का, तो नॉट सब्जेक्ट प्लस हमारा टाइम वर्ड वॉज वर डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, और उसके बाद में यूज करना है किसका, टाइम वर्ड के जस्ट बाद में यूज करना है नॉट का। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा टाइम वर्ड, और टाइम वर्ड के जस्ट बाद हमें नॉट का एडिशन करना है। नॉट के बाद एक्शन, एक्शन जो है हमारा वॉज और वर है इसलिए आईएनजी फॉर्म में आएगा, और उसके बाद अदर जो कुछ आपका मैटर है उसको ऐड कर देना है लास्ट में। सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, फिर नॉट और एक्शन इन आईएनजी फॉर्म, क्योंकि वॉज और वर है। तो जैसे बोलना है कि मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं पढ़ा रहा था, तो सेंटेंस है में आई सब्जेक्ट, आई के साथ में सिंगुलर है तो वॉज, क्योंकि वॉज हमारा टाइम वर्ड सिंगुलर है, वॉज, और वॉज के बाद नॉट, वॉज के बाद नॉट, क्योंकि टाइम वर्ड जो है वो नॉट जो है वो टाइम वर्ड के बाद आता है। फिर
आपका काम, मैं नहीं पढ़ा रहा था, पढ़ाना टीच, और टीच है तो आईएनजी फॉर्म लेनी पड़ेगी। मैं आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग, मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं डांस नहीं कर रहा था, मैं फड़फड़ा नहीं रहा था, आई वॉज नॉट डांसिंग, आई वॉज नॉट डांसिंग, मैं खेल नहीं रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है, अगर यहाँ प्लुरल हो तो जैसे तुम नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट, यू के साथ में वर क्योंकि प्लुरल है, यू वर नॉट ईटिंग फूड, तुम नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग फूड, तुम डांस नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट डांसिंग, तुम गाना नहीं गा रहे थे, यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम झगड़ नहीं रहे थे, यू वर नॉट फाइटिंग, हम नहीं झगड़ रहे थे, वी वर नॉट फाइटिंग, हम झूठ नहीं बोल रहे थे, वी वर नॉट टेलिंग अ लाई, वी वर नॉट टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना टेल अ लाई, वी वर नॉट टेलिंग अ लाई, हम नहीं हंस रहे थे, वी वर नॉट लाफिंग, वी वर नॉट लाफिंग, हम नहीं सो रहे थे, वी वर नॉट स्लीपिंग, वी वर नॉट स्लीपिंग, मैं खेल नहीं रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, तुम खेल नहीं रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग, राधा नहीं खेल रही थी, राधा वॉज नॉट प्लेइंग, राधा सिंगुलर है तो अपने साथ में टाइम वर्ड वॉज लेगी, राधा वॉज नॉट प्लेइंग, कृष्णा नहीं खेल रहा था, कृष्णा वॉज नॉट प्लेइंग, क्योंकि कृष्णा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह हंस रहा था, तो ही वॉज लाफिंग, ही वॉज लाफिंग, वह नहीं हंस रहा था, ही वॉज नॉट लाफिंग, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, पका रही थी, शी वॉज कुकिंग, शी नहीं पका रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। अगर हम लोग देखो वॉज और नॉट को एक साथ मर्ज कर ले तो हम बोलेंगे वॉज, WAS, वॉज, 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 वॉज और नॉट को मर्ज कर दिया तो इस प्रकार बोलेंगे आई वॉज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग। वर और नॉट को मर्ज कर लिया जाए तो इस प्रकार बोला जाएगा want, 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 है ना। अब मैं नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं पका रहा था, आई वॉज नॉट कुकिंग, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं डांस नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डांसिंग। तो जब भी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव में वे बात करनी है तो हम इस प्रकार करेंगे। अब जो हमारा तीसरा वे है ना, जब हमें किसी से क्वेश्चन करना है तो हम क्या करते हैं, WH वर्ड से करते हैं, कुछ पूछना हो, लेकिन हमें जब पूछना कुछ ना हो, हमें कंफर्म करना हो वो चीज़ की क्या तुम ये चीज कर रहे थे, तो हम WH वर्ड का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं टाइम वर्ड का। टाइम वर्ड से हम लोग इसको क्वेश्चन करते हैं, उसे वो चीज कंफर्म करते हैं। कैसे, देखो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं किसी से कंफर्म करने के लिए तो वहां पर टाइम वर्ड का ही यूज होता है, न कि WH वर्ड का। WH वर्ड का यूज होता है केवल और केवल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें अगर किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं WH वर्ड, और WH वर्ड से क्वेश्चन करते हैं, WH वर्ड से ही उसे पूछा जाता है। तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, अगर हमें कंफर्म करना होता है देन हम लोग यूज करते हैं टाइम वर्ड को एज ए क्वेश्चन के रूप में। तो कैसे, जैसे तो क्या होता है, जब हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे, ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ और टाइम वर्ड को यहाँ, इन दोनों की जगह है वो चेंज कर दी जाती है।
दोनों को इधर उधर किया जाता है, टाइम वर्ड इधर और सब्जेक्ट इधर। कैसे? तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, टाइम वर्ड, यानी कि टाइम वर्ड क्या है, वॉज और वर, और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। टाइम वर्ड के जस्ट बाद सब्जेक्ट को लिया जाएगा, पहले टाइम वर्ड फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा जो एक्शन है वो एक्शन, और एक्शन किस में, आईएनजी फॉर्म है। एक्शन किस में, आईएनजी फॉर्म है। जब भी हमें ये किसी से पूछना है कि क्या तुम ये काम कर रहे थे, क्या तुम ये काम कर रहे थे, तब हम बोलेंगे पहले टाइम वर्ड फिर सब्जेक्ट फिर एक्शन, और एक्शन आईएनजी फॉर्म है। देखो जैसे बोलोगे मैं, क्या तुम पढ़ रहे थे, या क्या मैं पढ़ा रहा था, क्या मैं पढ़ा रहा था, देन पढ़ा था मैं के साथ में क्या आता है, वॉज, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, टाइम वर्ड फिर सब्जेक्ट फिर एक्शन। क्या मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाना, टीच, वॉज आई टीचिंग, वॉज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था, क्या मैं पढ़ा रहा था, वॉज आई टीचिंग। क्या तुम पढ़ा रहे थे, अब तुम में क्या है, प्लूरल है, तो वर यू टीचिंग, वर यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग, वर यू टीचिंग। वर के क्यों, क्योंकि प्लूरल है यू, तो वर और एक्शन के साथ में आईएनजी फॉर्म, वर यू टीचिंग। क्या तुम पढ़ा रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, देन आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या तुम गा रहे थे, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे थे, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा रहा, देन आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गा रहा था, वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या राधा लिपस्टिक लगा रही थी, क्या राधा साड़ी पहन रही थी, वॉज राधा ड्रेसिंग साड़ी, वॉज राधा ड्रेसिंग साड़ी। राधा साड़ी नहीं पहन रही थी, तब कहना है राधा वॉज नॉट ड्रेसिंग साड़ी। राधा साड़ी पहन रही थी, राधा वॉज ड्रेसिंग साड़ी। राधा पाउडर लगा रही थी, राधा पाउडर लगा रही थी, वॉज राधा अप्लाइंग पाउडर, वॉज राधा अप्लाइंग पाउडर। राधा पाउडर नहीं लगा रही थी, राधा वॉज नॉट अप्लाइंग पाउडर। राधा मेहंदी लगा रही थी, राधा वॉज अप्लाइंग मेहंदी, राधा वॉज अप्लाइंग मेहंदी। क्या राधा मेहंदी लगा रही थी, वॉज राधा अप्लाइंग मेहंदी। राधा मेहंदी नहीं लगा रही थी, राधा वॉज नॉट अप्लाइंग मेहंदी। मेरा फ्रेंड मेहंदी लगा रहा था, माई फ्रेंड वॉज अप्लाइंग मेहंदी। क्या तुम चुगली कर रहे थे, वर यू वैकिंग वाइट, मैं नहीं करता, आई वॉज नॉट, मैं कर रहा था, आई वॉज। तो जब भी हमें इस प्रकार बात करनी है तो तुम्हारा पॉजिटिव से रहेगा कि मैं कर रहा था, आई वॉज एक्शनिंग, मैं नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट एक्शनिंग। क्या तुम कर रहे थे, वर यू या वॉज आई एक्शनिंग। अब देखो इससे सेंटेंस के साथ हमें प्रैक्टिस किस प्रकार करनी है ताकि हमें इसको आराम से सीख सके। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा पैटर्न अपनाना है, सिंपल सा तरीका अपनाना है। कैसे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्या होती है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुधार। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कौन सी, राइट डायरेक्शन वाली प्रैक्टिस, राइट डायरेक्शन वाली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब क्या करना, कैसे करनी है, सबसे पहले हमें खुद से सवाल करना है। क्या करना है, खुद से सवाल कि क्या मैं ये करता हूं, क्या तुम ये करते हो। फिर उसी का खुद को ही जवाब देना है, खुद को ही उसका आंसर करना है। और आंसर दो करने, एक नेगेटिव में करना है, एक पॉजिटिव, क्योंकि हमें इस तीनों सेंटेंस को मर्ज करके प्रैक्टिस करनी है, तीनों सेंटेंस की एक साथ, अर्थात इनको मर्ज करके प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हमें एक्शन करना है, क्वेश्चन करना है कि वॉज या वर यू एक्शनिंग, वर यू एक्शनिंग। क्या तुम ये काम करते हो, वर यू एक्शनिंग।
हमें सवाल करना है तुझसे वर यू एक्चुअली, क्या तुम ये करते हो? फिर हमें वापस उसका जवाब देना है कि मैं ये करता हूं, मैं तो ये करता हूं पर वह नहीं करता, या वह नहीं करती पर वे नहीं करते। तो इसके हमें दो आंसर करना है। पहला आंसर करना है आई वॉज एक्चुअली, आई वॉज एक्चुअली, मैं तो करता हूं बट वे नहीं करते, दे वर नॉट एक्चुअली, दे वर नॉट एक्चुअली, मैं तो करता हूं बट वे नहीं करते, मैं तो करता हूं पर वे नहीं करते। वर यू एक्चुअली, आई वॉज एक्चुअली, मैं करता हूं बट दे वर नॉट एक्चुअली, वे नहीं करते। अब देखो फिर से हमें क्या करना है, यहां से क्वेश्चन लेना है, अगले जो सेंटेंस है उससे हमें वापस से उसका सवाल बनाना है। दे वर एक्चुअली, वर दे नॉट एक्चुअली, वर दे एक्चुअली, फिर पूछना हमें वर दे एक्चुअली, क्या वे करते हैं, वर दे एक्चुअली। फिर से हमें क्या करना है, इसका, इस क्वेश्चन का, इस सवाल का वापस दो आंसर करने हैं, दो जवाब देने हैं। वर दे एक्चुअली, तो हमें कहना है दे वर एक्चुअली, वे करते हैं, दे वर एक्चुअली, पर वह नहीं करती है, दे वर एक्चुअली, वे तो करते हैं पर वह नहीं करती, बट शी वॉज नॉट एक्चुअली, शी वॉज नॉट एक्चुअली, वे तो करते हैं पर वह नहीं करती है। दे वर एक्चुअली बट शी वॉज नॉट एक्चुअली, दे वर एक्चुअली बट शी वॉज नॉट एक्चुअली, क्या तुम करते हो, वर यू एक्चुअली, मैं करता हूं, आई वॉज एक्चुअली, बट वह नहीं करते, दे वर नॉट एक्चुअली, क्या वे करते हैं, दे वर एक्चुअली, वर दे एक्चुअली, दे वर नॉट एक्चुअली, बट शी वॉज एक्चुअली या शी वॉज नॉट एक्चुअली। तो अब क्या करना है, फिर इसको क्वेश्चन को उठाना है और उससे सवाल करना है, फिर उसका आंसर करना है। इस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी।